किसान साथियों, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। किसान साथियों, अभी लहसुन की फसल ज़्यादातर हमारे किसान भाइयों की 90 दिन की हो गई है या तो फिर 90 दिन के ऊपर हो रही है। लेकिन मैं आपको बता दूं, लहसुन की फसल में अभी कुछ दिनों से देखा जा रहा है, इसकी जो पत्तियां हैं, यानी जिसको आम भाषा में लोग जलेबी रोग कह रहे हैं, ये इतनी तेज़ी के साथ फैल रहा है और साथ में इसके पीलापन भी बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रहा है। हालाँकि अगर आपका 110 दिन का अगर आपका फसल हो गया है, तो हल्का-फुल्का पीलापन अगर आ रहा है तो उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन 90 दिन की अवस्था में अगर आपके लहसुन की फसल में पीलापन दिख रहा है, बराबर कंटिन्यू दिख रहा है और जलेबी रोग जिसको आम भाषा में लोग बोले जो पत्तियाँ ऐंठ रही है, इसका निदान अगर आपने वक़्त पे नहीं किया, सही समय पर, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपकी जो कंद है उसका साइज़ कभी नहीं बढ़ेगा। अगर आपके लहसुन में 2 बीमारियाँ अगर हैं, अभी दिन का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गर्म होने लगा है, वहाँ पर अभी थ्रिप्स की लोग दवाइयाँ तो डाल रहे हैं, लेकिन थ्रिप्स के साथ में अभी एक कीट और बहुत तेज़ी के साथ कई लहसुन की फसल में देखा जा रहा है, वो है माइट्स। तो हमारे किसान भाई थ्रिप्स के लिए दवा तो लगा रहे हैं, लेकिन माइट्स इग्नोर कर रहे हैं माइट्स को। यानी माइट्स को ऐसा लगता है कि माइट्स जानते ही नहीं हैं कि माइट्स इस पर लग रहा है। अभी जलेबी लोग जिसको आप जलेबी रोग बोलते हैं, ये इसके लिए 2 कारण हैं, एक फंगस का असर, दूसरा सबसे जो मुख्य कारण है वो है माइट्स का। जब तक आप माइट्स की दवा थ्रिप्स के साथ में नहीं डालेंगे, तब तक आप जलेबी रोग पर काबू नहीं पा सकते हैं और आप दवाइयाँ कितनी लगा भी रहे होंगे, लेकिन जलेबी रोग को आप कभी भी कंट्रोल नहीं कर पाएँगे। क्यों? क्योंकि थ्रिप्स के साथ में आप दवा डाल तो रहे हैं थ्रिप्स की, लेकिन माइट्स की दवा नहीं डाल रहे हैं। यही सबसे बड़ी गलती है। जलेबी रोग का जो मुख्य कारण है, वो है फंगस और माइट्स। सबसे 1 नंबर जो कारण है, वो माइट्स का ही अटैक है। चूँकि अभी बहुत से फसलों में देखा जा रहा है, लहसुन की फसलों में थ्रिप्स का अटैक तो हो ही रहा है, इसके साथ में माइट्स का भी अटैक हो रहा है और डाउनी मिल्ड्यू का भी अभी अटैक है। जैसे-जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, डाउनी मिल्ड्यू और ब्लाइट का भी अटैक होगा। अभी लहसुन का भाव, मैं तो यही दुआ करूँगा कि लहसुन का रेट बढ़े, ताकि हमारे किसान भाइयों को अच्छा से अच्छा फ़ायदा मिले। उतार-चढ़ाव लहसुन के बाज़ार में देखा जा रहा है, तो हमारे किसान भाई अभी थोड़ा से सोच रहे हैं कि हम, बहुत से ऐसे भी किसान भाई हैं जो सोच रहे हैं कि हम दवा डालें कि ना डालें। अगर रेट सस्ता होता है तो हमने जो लागत लगाई है क्या वो निकल पाएगी? लेकिन किसान साथियों, जहाँ पर आपने इतने सारे पैसे खर्चे किए हैं, इतने ज़्यादा मेहनत आपने की है, तो आखिरी समय में आपको दवाइयाँ ज़रूर डालनी हैं। और मैं आपको बताऊँगा, सिर्फ़ एक स्प्रे, अभी देखा जा रहा है तमाम तरह के लोग दवाइयाँ डाल रहे हैं, कंद के साइज़ को बढ़ा रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें देखा जा रहा है, लेकिन मैं आपको एक स्प्रे बताऊँगा, बार-बार दवाइयाँ लगाना ठीक नहीं है। सबसे पहले ये जानकारी करना बहुत ज़रूरी होता है किसान साथियों, कि हमें किस चीज़ की ज़रूरत हमारे पौधे में है। हमें रोग को देखना पड़ेगा कि इसमें हमारे कौन-सा रोग चल रहा है। अभी देखिए, ये लहसुन की जिनकी 90 दिन की जिसकी फसल है, ये देखिए, ऊपर अगर झुलसा, ऊपर नोक पे झुलसापन आ रहा है, तो ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ये एक आम चीज़ है। लेकिन ऊपर की नोक आपकी सूख रही है, लेकिन अगर सूखते-सूखते नीचे की तरफ बढ़ रही है, तो वहाँ पर खतरे वाली बात होती है। लेकिन अभी देखिए, मामूली ऊपर से नोक ये हो रहा है, ये आम चीज़ है, इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये अपने आप ये हरापन आ जाएगा। हमें सब चीज़, एक चीज़ का ध्यान देना है कि अगर ऊपर की नोक से सूखते हुए अगर नीचे की तरफ ज़्यादा मात्रा में बढ़ रही है, तो वहाँ पर ब्लाइट का खतरे के संकेत है। दूसरी चीज़, एक चीज़ ये देखना है, अगर पीलापन आपके लहसुन की फसल में पीलापन कंटिन्यू बन रहा है और बढ़ रहा है, तो वहाँ पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। और जो पत्तियाँ जो बहुत सी अभी देखा जा रहा है, बहुत से लहसुन के खेत में मुड़ रही हैं, जिसको आम भाषा में लोग जलेबी रोग बोल रहे हैं। जलेबी रोग में आप यकीन जानिए, जब तक थ्रिप्स के साथ में माइट्स की दवा नहीं लगाएँगे, तब तक आप इसका पूर्ण सही समस्या आप जब तक नहीं जानेंगे, तब तक यकीन जानिए इसका इलाज करना असंभव है। तो अभी हम देख रहे हैं, कंद के साइज़ के लोग तो बढ़ा रहे हैं, लेकिन कंद के साइज़ को बढ़ाने के लिए देखिए, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, अगर अभी आप
कॉम्बिनेशन बहुत से देखा जा रहा है, लोग कॉम्बिनेशन लगा रहे हैं कंद के साइज़ को बढ़ाने के लिए क्या, लेकिन ये जान लीजिए कि कंद के साइज़ को बढ़ाने के लिए अगर आपका जो कंद है, कंद के ऊपर जो गर्दन होती है, अगर ये गर्दन अगर आपकी मोटी हो रही है, तो ध्यान दे दें, हमें गर्दन को मोटी नहीं करना है, हमें कंद के साइज़ को मोटा करना है। और लेकिन कुछ दवाइयाँ, कुछ पीजीआर ऐसी भी होती हैं जो आखिरी समय में अगर आपने कुछ कॉम्बिनेशन के साथ में लगाया तो वहाँ पर क्या होता है, साइज़ तो नहीं बढ़ता है लेकिन इसका जो गर्दन है वो मोटी होती है। तो हमें एक चीज़ का ध्यान देना है, गर्दन अगर आपकी मोटी हुई, यानी लहसुन के जो साइज़ के ऊपर गर्दन होती है, अगर गर्दन आपकी मोटी होने लगेगी तो यकीन जानिए ये आपके अंदर बहुत समस्या देखने को मिली, कंद और साइज़ फटने की यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। तो ध्यान रखें, आपको गर्दन को मोटा नहीं होना है। तो यहाँ पर कॉम्बिनेशन जो आप दवाई लगाएँगे, ध्यान रखना एक चीज़ का, कॉम्बिनेशन आपको जो भी लगाना है, मैं आपको एक बताऊँगा, एक स्प्रे आपको सिर्फ़ लगाना है। एक स्प्रे में आप देखेंगे कि आपका जो कंद का साइज़ है, वो भी बढ़ेगा, इसका जो पर्दा है, वो भी मोटा होगा और गर्दन आपको मोटी नहीं होने देना है। एक चीज़ का ध्यान रखना है, चूँकि कुछ ऐसे भी कॉम्बिनेशन होते हैं, साइज़ तो नहीं बढ़ता है लेकिन गर्दन मोटी होने लगती है। तो यहाँ पर एक चीज़ का बहुत कॉम्बिनेशन जो आप दवाई का लगाएँगे, यहाँ पर आपको बहुत ध्यान रखना है कि हमें किन-किन दवाइयों का इस्तेमाल करना है और बार-बार दवाइयाँ नहीं लगानी है। मैं आपको एक स्प्रे बताऊँगा, एक स्प्रे में आप देखेंगे पर्दा मोटा, साइज़ चमक, शाइनिंग और ये जो आप पीलापन आपने फसल में, लहसुन की फसल में देखेंगे, वो सब ठीक हो जाएगा। बने रहिए हमारी वीडियो में। कॉम्बिनेशन का हमेशा ध्यान देना है आपको कि हमें ऐसा कॉम्बिनेशन कभी नहीं लगाना है जिससे दरअसल ऐसा हो रहा है कि पीलापन अगर आपकी फसल में, तो जहाँ पर 110 दिन की फसल हो जाती है तो वहाँ पर हल्का-फुल्का जब कंद का साइज़ बढ़ता है, पीलापन आता है, वो अलग बात है। लेकिन 85 से 90 दिन की अगर आपकी लहसुन की फसल है, वहाँ पर कंटिन्यू पीलापन बना है, तो ये सोचने वाली बात है। और जब तक आप जलेबी रोग और पीलापन को ख़त्म नहीं करेंगे, किसान साथियों, मैं गारंटेड बता रहा हूँ, कभी भी आपका लहसुन का साइज़ नहीं बढ़ सकता है। अगर चैनल पर जो किसान साथी पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि आने वाली जो नई वीडियो है आप तक ज़रूर पहुँचे। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि थ्रिप्समाइड की दवा आपको लगाना बहुत ज़रूरी है और मैं बहुत महँगे में नहीं ले जाना चाहता हूँ, बहुत ही सस्ता होगा लेकिन एक ही स्प्रे में आप देखेंगे आपका रिज़ल्ट बेहतर होगा। एक चीज़ का और आपको किसान साथियों ध्यान देना है कि डाउनी मिल्ड्यू, ब्लाइट लास्ट समय में आपको इस पर रोक के रखना है। और माइट्स का मैं भी थोड़ी देर पहले बता रहा था, माइट्स के लिए आपको दवा ज़रूर लगानी है क्योंकि दिन का टेम्परेचर गर्म हो चुका है। थ्रिप्स के साथ माइट्स की दवा नहीं लगाएंगे जब तक, जलेबी रोग का निदान आप कभी भी नहीं कर पाएंगे। तो ध्यान रख लें। अभी देखिए इसका साइज़ बनना स्टार्ट हो गया है, लगभग 85 दिन की ये आपकी फसल जो है लहसुन की 85 दिन की है। तो हमें एक चीज़ ध्यान रखना है, लहसुन के कंद को साइज़ को बढ़ाने के लिए मैं आपको बताऊंगा और थ्रिप्समाइड के लिए भी दवा बताऊंगा। सारी चीज़ों का एक ही स्प्रे में निदान कर लेना बहुत ज़रूरी है। बार बार दवाइयाँ लगाना ये ठीक नहीं है। अभी आप ज़मीन में कुछ मत दें, कोई खाद कुछ नहीं, क्योंकि स्प्रे के माध्यम से ही जितना भी आप कुछ देंगे, अब सब स्प्रे के माध्यम से ही देंगे। लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ कि लहसुन के कंद को बढ़ाने के लिए बहुत सारी दवाइयाँ इतनी बताई जा रही है, इतनी कहाँ, एक तो इतना सस्ता लहसुन हो रहा है, कितना किसान भाई हमारे दवा डालेंगे। किसान कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि आखिर हम डालें तो कौन-सी दवा डालें? क्योंकि भाई सबका अलग-अलग अपना निदान होता है, अलग-अलग, तो किसान भाई भी कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि मैं किसकी दवा लगाऊँ, क्या लगाऊँ? किसान साथियों एक चीज़ का ध्यान रख लें, मैं लास्ट समय चल रहा है, स्प्रे में लास्ट में एक दवा सिर्फ़ आपको मैं बताऊँगा अभी कुछ कॉम्बिनेशन, ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन ये है और आपका बहुत महँगा नहीं होगा, सस्ता होगा। ध्यान रख लें, जब तक आपका साइज़ बढ़िया से नहीं बनेगा, बढ़िया से क्वालिटी नहीं आएगी, तब तक आप मंडी में इसको सही रेट से नहीं बेच सकते हैं। तो भले ही आपका लहसुन सस्ता हो गया हो, लेकिन हार आपको नहीं माननी है। आपको लहसुन के साइज़ को और बढ़िया, अगर मार्केट में आपका मंडी में जाएगा, तो दूसरे लोगों से आपका थोड़ा-सा महँगा बिकेगा। तो अभी हार मत मानें, एक स्प्रे लगा दें, क्योंकि उम्मीद है, मैं दुआ करूँगा यही कि हमारे किसान भाइयों का लहसुन
कि जो फसल की जो लागत है वो आ जाए और अच्छे रेट पे बिके। उम्मीद है मुझे आने वाले समय में ये इसकी बढ़ोतरी ज़रूर होगी लहसुन के रेट की। लहसुन के कंद की जो मैं बता रहा हूँ, कंद को कैसे बढ़ाना है, तो पहले आपको पीलापन, डाउनी मिल्ड्यू, पीलापन, थ्रिप्स के साथ माइट्स की दवा यानी जलेबी रोग, इन सभी रोग को आपको ख़त्म कर लेंगे। मैं गारंटी बता रहा हूँ, लहसुन अगर आपकी स्वस्थ होगी, टन बढ़िया बनना स्टार्ट हो जाए। चलिए हम बात करते हैं कि हम कौन सा स्प्रे लें, और ध्यान रख लें सिर्फ एक स्प्रे आपको लगाना है। उसके बाद में आपको अगर फसल स्वस्थ अच्छी दिखेगी तो आपको कुछ नहीं लगाना है। चलिए शुरू करते हैं, कौन सा स्प्रे आपको लेना है। पहला स्प्रे आपको ध्यान रख लें, मैं किसी कंपनी का प्रचार नहीं करता हूँ, मैं उदाहरण के तौर पर दिखाऊंगा, अगर आपके एरिया में जो अच्छा होगा ले लेना। मैं कंपनी का प्रचार वचार नहीं करता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, थ्रिप्स की दवा आप लगा रहे हैं, लेकिन थ्रिप्स के साथ में आपको माइट्स की दवा जब तक नहीं लगाएंगे, जलेबी रोग को आप कभी भी ख़त्म नहीं कर सकते हैं। एक चीज़ का ध्यान दे दें, थ्रिप्स की दवा हम देख रहे हैं लोग थ्रिप्स के ही लगा रहे हैं, माइट्स का बिल्कुल भूल जा रहे हैं। अभी जलेबी रोग का जो मामला है ये माइट्स का ही ज़्यादातर प्रकोप होता है। साथ में इसके डाउनी मिल्ड्यू का भी होता है, जो पीलापन आता है। फंगस, माइट्स, थ्रिप्स, ये 2 चीज़ बहुत इसके जलेबी रोग के लिए। आप जलेबी रोग की दवा लगा भी रहे होंगे, लेकिन ठीक कभी नहीं कर पाएँगे जब तक थ्रिप्स के साथ माइट्स की दवा आप नहीं लगाएँगे। तो आपको लेना है 16 लीटर की टंकी में एक टेक्निकल आता है सिप्रोनिल 7%, इसके साथ में आता है हेक्साथियाजोक्स 2% एससी। ये बहुत सारी कंपनियों में आ रहा है, लेकिन बेस्ट कंपनी की बात करें तो आप बेस्ट एग्रो लाइफ का कोवेक्स पावर, या अगर इस टेक्निकल की कोई दूसरी अगर मिले तो ले सकते हैं, लेकिन बेस्ट एग्रो लाइफ का कोवेक्स पावर, इसको 50 ml आप 16 लीटर वाली टंकी में डाल दें। और इसके साथ में ध्यान रख लें, सिलिकॉन बेस 5 ml स्टिकर आपको ज़रूर मिलाना है। इसको आपको लहसुन की फसल पर पहले स्प्रे कर देना है, सिंगल स्प्रे करना है, इसके साथ में अभी कुछ नहीं मिलाना है। 2 दिन के बाद में यानी तीसरे दिन आपको एक स्प्रे लेना है, जिससे आप देखेंगे कि कंद का साइज़ आपका बढ़ेगा, कंद आपका आने वाले समय में फटेगा नहीं, तना नहीं फटेगा इसका। इसके लिए बहुत बढ़िया मैं आपको कॉम्बिनेशन बता रहा हूँ। आपको लेना है सबसे पहले, ये देख लीजिए, मैं आपको स्क्रीन पर दिखा दे रहा हूँ। इस सवाल कंपनी का जॉनिपर है, ध्यान से देख लें, सवाल कंपनी का ये जॉनिपर है। और ध्यान दे दें कि आपको ये जॉनिपर जो है स्क्रीन पे भी दिखा दे रहा हूँ। जॉनिपर इसके अंदर जो टेक्निकल की बात करें तो इसमें मैनकोजेब 50% प्लस थाइफनेट मिथाइल 25% ये आता है। इसकी मात्रा 16 लीटर टंकी में 30 ग्राम आपको रखना है। अगर ये आपको नहीं मिलता है जॉनिपर सवाल कंपनी का, तो आप अलग कॉम्बिनेशन भी बना सकते हैं, जैसे 50 ग्राम M45 आप 16 लीटर टंकी में ले लें, 15 ग्राम थाइफनेट मिथाइल आप ले लें। अगर जॉनिपर नहीं मिलता है तो ये कॉम्बिनेशन आप बना सकते हैं, 50 ग्राम M45, 15 ग्राम थाइफनेट मिथाइल। इसके साथ में आपको किसान साथियों एक चीज़ और लेना है, मेटालैक्सिल, देख लीजिए, मेटालैक्सिल आपको लेना है। मेटालैक्सिल 35% WS, इसको भी 15 ग्राम आप लेना है। स्क्रीन पर मैं दिखा दे रहा हूँ, 15 ग्राम इसको भी उसी में ऐड करना है आपको। इसके साथ में आपको 0050 लेना है, 75 ग्राम। मैं स्क्रीन पे भी दिखा दे रहा हूँ, 75 ग्राम आपको 16 लीटर टंकी में 0050 लेना है। और इसी के साथ में आपको बोरान लेना है। बोरान अगर टाटा का ले लें तो ज़्यादा बढ़िया होता है। ये बोरान आपको लेना है, स्क्रीन पे भी मैं दिखा दे रहा हूँ। बोरान आपको लेना है 15 ग्राम 16 लीटर वाली टंकी में। इन सभी का घोल आप किसान साथियों अलग अलग आपको रखना है। अलग अलग घोलने के बाद में एक साथ एक टंकी में डालकर स्प्रे कर दें। यानी घोल पहले आपको अलग बर्तन में घोल लेना है, उसके बाद टंकी में ही डालना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एक साथ ना घोलें, घोल घोल के टंकी में डालते रहें। 16 लीटर वाली टंकी में जो बताया, इसके साथ आप 5 ml सिलिकॉन का स्टिकर ज़रूर मिलाएंगे। इसके साथ में इसके बाद में आप स्प्रे कर दें। ध्यान दे दें, कोवेक्स पावर को पहले स्प्रे करना है, 2 दिन के बाद में ये जो मैंने कॉम्बिनेशन बताया है इसको आपको स्प्रे करना है। इसको स्प्रे करने के बाद में आप देखेंगे डाउनी मिल्ड्यू से लेके, ब्लड से लेके, पीलापन से लेकर साइज, चमक, क्वालिटी, पर्दा मोटा, सारा चीज़ एक ही कॉम्बिनेशन में आपको मिल जाएगा।
चूँकि ये जो मैंने बताया है बहुत महँगा भी आपका नहीं पड़ेगा, क्योंकि लहसुन का रेट है ही नहीं, इस वजह से बहुत महँगी में आपको नहीं जाना है। सस्ते में ही जब आपको अच्छी क्वालिटी मिल जाए, बढ़िया कॉम्बिनेशन मैंने बता दिया है, लगाएँ या ना लगाना ये आपकी मर्ज़ी है, लेकिन ये कॉम्बिनेशन आप लगाएँगे तो बेस्ट रिज़ल्ट आपको देखने को मिलेगा। तो किसान साथियों, अगर आपको कोई सवाल है तो आप सीधे हमें कमेंट कर सकते हैं। आपके लिए हम वीडियो बनाते हैं, इसलिए हमारे चैनल पर अगर जो लोग वीडियो पर पहली बार आए हैं तो एक सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और अगर आप कोई जानकारी चाहते हैं तो हमें सीधे कमेंट कर सकते हैं। तो हमें दीजिए इजाज़त, मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में। धन्यवाद।